बैक गाइस, मैं श्रेयांश और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट मीडिया। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है और इसमें इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। क्रूड ऑयल एक लिक्विड फ्यूल सोर्स है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। वो ड्रिलिंग के द्वारा निकाला जाता है। उसके ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक्स में यूज होने के बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं। तो चलिए कुछ और यूजेस जानते हैं इसके। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड दुबई ओमान आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेंचमार्क्स ऑफ क्रूड ऑयल। ये 3 तरह के बेंचमार्क्स होते हैं जहाँ से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑयल प्राइसेस किस तरह अफेक्ट होते हैं? ऑयल प्राइसेस किस तरह अफेक्ट होते हैं, इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्रूड ऑयल में 50 से 97% तक उसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और 6 से 10% तक उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर पाए जाते हैं। और लेस देन 1% मेटल उसमें कॉपर होता है, निकल होता है और वेनेडियम होता है। ये सारे मेटल्स इन परसेंटेज में पाए जाते हैं इसके अंदर। तो चलिए जानते हैं क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है। और आगे इसके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि आएगी। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ता है। तो ये क्रूड ऑयल इकोनॉमी के लिए तो बहुत सही है, पर इको फ्रेंडली नहीं है ना। क्रूड ऑयल क्रिएट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो तेल के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। तो उसमें क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्रूड ऑयल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे टार, एस्फॉल्ट, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सब होते हैं। और प्लास्टिक हीट वेव्स, प्लास्टिक बैग्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रूड ऑयल से बनाई जाती हैं। चलिए जानते हैं क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ कीवर्ड्स जानने की ज़रूरत है। वो कीवर्ड्स हैं क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो प्री ऑर्डरिंग कर देते हैं ऑयल की। क्योंकि आपने देखा होगा क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो प्री ऑर्डरिंग करने से जो सेलर होता है उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसकी प्री ऑर्डरिंग कर देते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। अब आपने जैसे ही देखा होगा मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव में चले गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब पेट्रोल खरीदने जाएंगे पेट्रोल पंप से तो वो आपको पैसे देगा। हाँ, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो जब दूसरी कंट्रीज को अपना ऑयल बेचेंगी तो उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके टैंकर खरीदते हैं ऑयल के। जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्लाई और डिमांड की एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत होता है जो हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पे भी यही यूज हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हर जगह सब कुछ लॉकडाउन में आ गया है। सारे ट्रेन बंद हो गए हैं, कोई यातायात का साधन नहीं बचा है। सब कुछ बस ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन और कई सारी इंडस्ट्रीज जहाँ ऑयल यूज होता था सब जगह ये बंद हो चुका है। तो अभी भी उतनी ही है, जिसके कारण जो टैंकर्स हैं ऑयल के वो भर गए थे, और उनके भरने के कारण अब इनको खाली करने की भी ज़रूरत है ताकि और क्रूड ऑयल निकाल सके। तो इसके लिए ये प्राइसेस नेगेटिव में चले गए। हम जैसा कि जानते हैं कि क्रूड ऑयल बहुत बड़े स्तर पे अरब कंट्रीज़ के द्वारा निकाला जाता है, पर असल में अरब कंट्रीज़ के साथ और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो क्रूड ऑयल निकालती हैं। मेनली 3 बड़ी कंट्रीज़ जो क्रूड ऑयल निकालती हैं वो है USA, सऊदी अरेबिया और रशिया। USA में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ प्राइवेट कंपनीज क्रूड ऑयल निकालती हैं। बाकी जितनी कंट्रीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है उनके यहाँ। तो वो ऐसा चाह रहा है
कि ओपेक कंट्रीज, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि 13 कंट्रीज से बना है, उसके सहारे से क्रूड ऑयल प्राइसेस को कम कर सके। अगर वो ऐसा कर देगा तो यूएसए को भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। यूएसए अपने प्राइसेस कम करेगा तो उसे भी नुकसान होगा। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, इनको ऐसा नुकसान होगा कि ये दोबारा उभर नहीं पाएंगी। लेकिन रशिया और बाकी ओपेक कंट्रीज में ऐसा ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है और गवर्नमेंट अपना नुकसान की भरपाई तो कर ही देगी। लेकिन ये लोग यूएसए वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वो अपनी एक आर्थिक जीत मान रहे हैं। लेकिन इससे क्या सबको फ़ायदा होगा और क्या लॉन्ग टर्म में सबको फ़ायदा होगा? जी नहीं। ओपेक कंट्रीज के साथ साथ रशिया ने भी अपना एक असाइनमेंट किया था, जिसे हम बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज। ओपेक प्लस कंट्रीज इसके प्राइजेस अपने हिसाब से बनाती है, जिससे दुनिया में उसी हिसाब से प्राइसेस को सेट किया जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने कम हुए, पर अब धीरे धीरे वापस से वो पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएंगे और क्रूड ऑयल फ्यूचर जून के पॉजिटिव में ही है। चलिए जानते हैं ये बेंचमार्क्स क्या क्या होते हैं। 3 तरह के बेंचमार्क्स पाए जाते हैं। पहला, ब्रेंट। ये एक इस तरह का बेंचमार्क होता है जो कि यूके के पास पाया जाता है, और इस बेंचमार्क में हम समुद्र से तेल निकालते हैं और समुद्र से तेल निकालने की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, शिप्स, और बहुत सारी लोकेशन से हम इसका ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगला बेंचमार्क है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये अमेरिका के अंदर पाया जाता है और ये ऐसा बेंचमार्क है जो लैंड से तेल निकालता है, और यही बेंचमार्क इंडिया में भी यूज़ होता है। लैंड से तेल निकालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आती हैं और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तीसरा बेंचमार्क है दुबई ओमन बेंचमार्क। इस बेंचमार्क को अरब कंट्रीज़ के द्वारा चलाया जाता है और अरब कंट्रीज़ इसी के हिसाब से अपना प्राइस सेट करती हैं। तो चलिए जानते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के कम और ज़्यादा होने से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड ऑयल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जो कि कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, और अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने में भी ज़्यादा पैसा लगेगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उस क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन होगा या नहीं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। चलिए, हमने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये हमारा एक ऐसा वीडियो है जिसमें हमने बहुत सी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आजकल की मीडिया आपको बताती नहीं।